बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिलीशियस कुज़ीन में वेलकम। हमारी वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। आज की जो हमारी रेसिपी है, हम बना रहे हैं करेला कढ़ाई। और इस तरीके से बहुत सारे कढ़ाई बनती है, चिकन में, बीफ में, मटन में और सब्जियों की कढ़ाई इस तरीके से बनती है। इस तरीके से आज हम न्यू रेसिपी लेकर आए हैं और हम बनाएंगे करेले की कढ़ाई। इसके लिए मेरे पास हाफ़ kg करेला है और इसको मैंने कट कर लिए। इसके साथ 2 अदद मेरे पास प्याज थी दरमियानी साइज़ की। टमाटर है मेरे पास 3 अदद, मैं टमाटर यूज़ कर रही हूँ। 1 खाने का चमचा इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। चिली हमने ये लिया है मैंने चिली पाउडर, और ये आप अपनी स्पाइस के हिसाब से इसमें शामिल कर सकते हैं। साथ में मेरे पास 1 खाने का चमचा है, ये मेरे पास रोस्टेड है, और ये मेरे पास धनिया है और ज़ीरा है। इसको मैंने रोस्ट करके इसको मैंने पीस लिया है, और ये मेरे पास है 1 खाने का चमचा। इसके साथ इसमें हम डालेंगे ब्लैक पेपर, और ये अनरोस्टेड है और इसको मैंने पीस लिया था। ब्लैक पेपर है मेरे पास, और ये मेरे पास 1 टीस्पून है। चिली फ्लेक्स हम ½ टीस्पून ऐड करेंगे, और धनिया इसमें जाएगा चॉप होके। साथ में हरी मिर्चें और नमक इसमें हस्बे जाएगा। अच्छा, ये करेले का मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि करेले को मैंने कट करके इस पर मैंने 2 चम्मच मैंने इस पर नमक लगाया था, और मेरे पास ½ kg करेला था। 2 खाने के चमचे मैंने इसको नमक में डाला था कट करने के बाद, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको पानी से साफ़ करके धो लिया अच्छे तरीके से। और अगर आप इस तरीके से अमल करेंगे, ऐसे करेंगे, तो इसका जो करवाहट है करेले की, ये इतनी नहीं होगी जितनी ये होती है इसके अंदर। तो अच्छा, मैंने पैन में ऑयल लिया है और मैं इसमें करेले ऐड करूँगी। इसके बीच निकाल लिए थे मैंने। प्याज भी इसमें साथ जाएगी और इसको हम फ्राई करके निकाल लेंगे। ये देख लें, अच्छे से फ्राई हो गया है। इसका जो है लाइट सा जो कलर है वो आ गया है। इसको बहुत जलाया नहीं है, और मैं इसको निकाल लूँगी। इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन। इसको हम कर लेंगे फ्राई। देखिए, मैं अदरक लहसुन को फ्राई कर रही हूँ ऑयल में। अब इसमें मैं ऐड करूँगी टमाटर। देखिए, हमारे टमाटर जो है सॉफ्ट हो रहे हैं, और अब इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। रेड चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स, इसको डाल के हम थोड़ा सा और कुक कर लेंगे। ठीक है, इसको मैंने कुक कर लिया, और ये देखें आप टमाटर वगैरह सॉफ्ट हो गए। और अब इसमें मैं डालूंगी फ्राई किए हुए करेले, और जो मैंने प्याज के साथ फ्राई कर लिया था, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही इसमें जाएगा धनिया और ज़ीरा, जो मैंने कुक कर लिया, मैंने इसको रोस्ट कर लिया था। ये है, इसको पीस लिया था। साथ में मैं इसमें डालूंगी ब्लैक पेपर। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी नमक, और इसको हम कर लेंगे मिक्स। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ग्रीन चिलीज़
और इसको कुछ को मैंने कट कर लिया है और इनको मैंने कट कर लिया है, बाकी को मैं साबुत इसमें ऐड करूँगी। हरी मिर्चों को डाल के भी आप थोड़ा सा और कुक कर लें, थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए। अब मैं इसमें डालूंगी हरा धनिया। धनिया को आप एक दफ़ा मिक्स कर लें। और हम इसको कर लेंगे सर्व। इसको हम निकाल लेंगे। हमारी करेला कढ़ाई जो बनी है, ये देख लीजिए हमारी जो आज की रेसिपी है करेला कढ़ाई, ये बिल्कुल रेडी है और ये बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट रेसिपी है। आपने बहुत तरीके की करेले की सब्ज़ी खाई है, करेला जो कीमा करेला बनता है या कीमा इसके साथ जो करेले के साथ जो गोश्त बनता है उसके साथ भी आपने खा चुके होंगे। बाज़ लोग इसमें आलू भी डाल के बनाते हैं, लेकिन इसको सादी भी बनाई जाती है। लेकिन ये जो मैंने बनाई है तो ये डिफरेंट तरीके की है। इसको मैंने कढ़ाई की रेसिपी में बनाई है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और उसको आप चपाती वगैरह के साथ सर्व कर सकते हैं, सलाद के साथ सर्व करें, चपाती के साथ, तो ये बहुत मज़े की लगेगी। ठीक है, अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।